एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, जो कि हमारा 5th चैप्टर है, उसका हम क्विज करने वाले हैं बाय केवी क्लासेस बाय मानसी। सो ऐसे क्या होता है, आपको अगर आपको इसमें से पूरे आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोलता है, द फंक्शन एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आपका फर्स्ट पेज पे दिया है। जो हमारा फंक्शन है, जो बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसे क्या बोलते हैं? ए टिश्यूज, बी सेल, सी ऑर्गन एंड डी बॉडी। सो क्या होता है, जो हमारा छोटे छोटे मिलके जो टिश्यूज बनाते हैं, उसे मिलके ऑर्गन, उसे मिलके क्या होता है, एक बॉडी बनाते हैं। तो जो फंक्शनल अब बेसिक यूनिट होता है, उसे हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। अगर आपको आंसर पता है, आपको ये भी पता है ना आपको इतने मार्क्स में से कितने आए हैं, और साथ में आपको ये आंसर भी लिखने हैं। आगे चलते हैं। द आउटर मोस्ट कवर ऑफ एनिमल सेल। जो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है, सबसे बाहर वाला जो कवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? देखिएगा, ये वर्ड को नोटिस करिएगा, एनिमल सेल बोला है। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल, द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आउटर मोस्ट कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सो डी विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ सेल। ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जो कि उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रेन बोलते हैं। सो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं, हाँ, जो कि हमारा किसमें हम ब्रेन बोलते हैं उसको, उस पार्ट को ब्रेन बोलते हैं। तो हम क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? हम ब्रेन बोलते हैं। आगे चलते हैं। द एडिशनल कवर, अब इसे नोटिस करिएगा। पिछले बार क्या आया था? पिछले बार देख लेते क्या आया था। पिछले बार आया था आउटर मोस्ट कवर इन एनिमल सेल। इसमें बोला है कि द एडिशनल भी देखो और प्लांट सेल भी देखो। जो प्लांट सेल के पास जो एडिशनल जो कवरिंग लगा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सो देखो, सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट्स में होता ही होता है, बट यहाँ एडिशनल बोला है। साइटोप्लाज्म तो हमारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस में होता है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका एडिशनल होता है, जो कि बस प्लांट्स में पाया जाता है। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल। जो न्यूक्लियस क्या करता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने साथ कैरी करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर खुद का कैरी करता है। आगे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर हमें फाइंड मिलता है? सो पहला क्या बोल रहा है? प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल ओनली, बोथ ऑफ दिस। सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो बेसिकली यूज होता है प्लांट्स में। जो कलर होता है फ्लावर्स के, पेटल्स के जो कलर आपको रोज दिखते रेड होता है, सब कलर किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। सो क्या बस प्लांट्स में हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे टिश्यूज, जो टिश्यू है, टिश्यू को क्या बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जब बहुत सारे छोटे छोटे सेल ग्रुप मिक्स होके क्या बनाता है? टिश्यूज बनाते हैं। तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन नहीं हो जाएगा, ग्रुप ऑफ टिश्यूज नहीं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं। बी आंसर सही हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा। आगे आगे हमारा दिया है, जो आपका सेल है, सेल किसने डिस्कवर किया था? सो उस साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने क्या सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन मेंडल, कार्ल डार्विन। सो क्या आंसर हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। देखा जाए सेल को बहुत फर्दर डिवाइड, अलग अलग ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, हर चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया था? मतलब इन्होंने नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी इसे डिस्कवर किया था सेल को। बट रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था? जितने भी डेड सेल है, उन्हें इन्होंने डिस्कवर किया था। आगे द कॉल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स। जो इसमें से आपको बताना है ऐसे कौन से चारों में से ऑप्शन है जो कि अपना शेप को कैपेबल, मतलब कुछ कुछ जो सेल होता है खुद को, वो क्या करते हैं? वो चौड़ा वड़ा मतलब शेप नहीं चेंज कर सकते। बट एमेबिया ऐसा सेल है जो खुद को कैसे फर्दर डिवाइड कर सकता है, कैसे भी खुद का शेप बदल सकता है। और हमने वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा था, जो कि वाइट ब्लड सेल भी क्या करता है? खुद को कैसे भी करके मूव कर लेता है, कैसे भी करके शेप बना लेता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ ऑफ दिस विल बी राइट आंसर। आगे हैन एग इज, जो हैन का जो एग होता है, वो क्या होता है? आपको बताना है क्या होता है। तो वो हमारा क्या होता है? सेल होता है। उसका जो हैन का जो एग होता है, वो सेल होता है। आगे 11th, विच ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसमें से आपको ऑर्गेनेलिज क्या होता है? जो सेल के जो छोटे छोटे जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हैंड हो गया, फिंगर्स हो गए, वैसे ही जो सेल होते हैं उनके पास भी ऑर्गेनेलिज, मतलब उनके पास भी पार्ट होता है, और फर्दर वो क्या करता है? अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस तो होगा नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोल भी,
एपेरेटस नहीं होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा ऑर्गेनेलीज है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी, हमने देखा था माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, माइक्रोस्कोप। आज जो छोटे छोटे जो आपके होते हैं सेल होते हैं, उससे हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी विथ आवर आइज, सो वी हैव टू यूज वन इंस्ट्रूमेंट नेम इज माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज फॉर शोइंग द टाइनी ऑब्जेक्ट्स। आगे आगे आपको दिया था फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर आपको डायग्राम बोला है, फिर बताना कौन सा, जो इसमें क्या बोला है, हाँ, जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, और फिर क्या है, न्यूक्लियस है, बोला है इसके बीच में जो आपको फ्लूइड मतलब लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं। सो बता दें कि उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। हम अगर आप सेल को देखोगे, अच्छे ध्यान से देखोगे, अगर आप पढ़ोगे आपके चैप्टर में, तो सारे जितने भी पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन हमारा जो नॉन लिविंग होता है वो कौन सा होता है, सेल वॉल रहता है, जो कि प्लांट्स के अंदर ही बस पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर होता ही नहीं है वो। तो क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है, इसलिए बस वो प्रोटेक्शन एडिशनल कवर होता है प्लांट्स में। आगे, व्हाट आर द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया हमने पढ़ा था, वो फॉल्स फीट होता है। एमेबिया क्या करता है, एमेबिया का वो फॉल्स इसलिए यूज होता है क्योंकि एमेबिया का एक डिफाइंड शेप नहीं है, वो कैसे भी खुद को इंक्रीज कर लेता है, कहाँ से भी खुद बड़ा चौड़ा कर लेता है कि वो कोई भी शेप में अपना खुद को ले सकता है। तो क्या करता है, वो फॉल्स फिट है, जो कि खुद को किसी भी शेप में कर सकता है। आगे, सेल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट। जो सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंस का मतलब वो नहीं कि बस एक ही शेप के, एक ही नंबर के, मिलियंस ऑफ नंबर है उसमें, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है, साइज सबके अलग अलग है, सबके शेप भी अलग अलग, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग। सो यही था आपका हमारा क्विज हो गया इस चैप्टर का। सो ऐसे हर चैप्टर के क्विज आते रहेंगे, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।